शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जावेद अख्तर के अजान वाले ट्वीट पर बहुत बड़ा बवाल हो गया है। अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। ट्वीट पर जावेद अख्तर को हजारों लोगों ने ट्रोल कर लिया है। अजान से दिक्कत नहीं, लेकिन लाउडस्पीकर से असुविधा होती है, ये जावेद अख्तर ने कहा है। अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का अंत जरूर होना चाहिए, यह भी जावेद अख्तर का ट्वीट कहता है। जावेद अख्तर के अजान ट्वीट पर सियासी बहस मची है और जावेद अख्तर के अजान ट्वीट से कई मौलाना नाराज हो गए हैं, कई रेडिकल मौलाना नाराज हो गए हैं। 3 साल पहले आपको याद होगा सोनू निगम ने भी अजान पर ट्वीट किया था, लेकिन अब जावेद अख्तर के ट्वीट से कई मौलाना नाराज हो गए हैं। जावेद अख्तर के ट्वीट का मजमून क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि जावेद अख्तर ट्वीट में अपने क्या लिखते हैं। भारत में लगभग 50 सालों तक लाउडस्पीकर पर अजान देना हराम रहा, लेकिन फिर यह हलाल हो गया। और हाँ, आगे लिखते हैं जावेद अख्तर कि इतना हलाल कि इसका कोई अंत नजर नहीं आता, लेकिन इसका अंत जरूर होना चाहिए। यानी जावेद अख्तर ये कहना चाहते हैं कि लाउडस्पीकर से जिस तरह से चिल्ला चिल्ला करके अजान पढ़ी जाती है, अजान से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाउडस्पीकरों से दूसरों को काफी असुविधा होती है। मुझे आशा है कि कम से कम इस बार वो खुद ऐसा कर लेंगे, ये जावेद अख्तर का कहना है। आपको याद होगा 3 साल पहले सोनू निगम ने भी इसी तरह का ट्वीट किया था। सोनू निगम का ट्वीट क्या था, ये भी देखिए आप। 3 साल पहले 2017 में सोनू ने कहा था, ईश्वर सबका भला करे, मैं एक मुसलमान नहीं हूं, लेकिन इसके बाद भी मुझे सुबह सुबह अजान की आवाज के साथ उठना पड़ता है। पता नहीं भारत में ये जबरदस्ती की धार्मिकता कब खत्म होगी। मैं इस बात का भी बिल्कुल समर्थक नहीं हूं कि कोई मंदिर या गुरुद्वारा ऐसे लोगों को उठाने के लिए बिजली का उपयोग करें। वो बिजली जो उनके धर्म को उपयोग करें, और जो उनके धर्म को नहीं मानते हो तो फिर ऐसा क्यों, गुंडागर्दी है बस, ये सोनू निगम ने कहा था। और हाँ, मेरे साथ में जुड़ने जा रहे हैं कई बड़े मेहमान। मेरे साथ में जुड़ेंगे आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा, मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी महाराज, देश के जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। और अब से थोड़ी ही देर के बाद राजनीतिक विश्लेषक सैयद अब्बास भी मेरे साथ में जुड़ेंगे और हम समझना ये चाहेंगे, अजान को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लाउडस्पीकर को लेकर के देश में एक बार फिर से बवाल है। श्री गुरु पवन जी, पहला सवाल आपसे ही है, अजान जरूरी है या फिर लाउडस्पीकर? मंदिर में प्रवचन जरूरी है या लाउडस्पीकर? कथा जरूरी है या फिर लाउडस्पीकर? क्या लाउडस्पीकर धर्म का कभी भी अभिन्न अंग हो सकता है श्री गुरु जी? देखिए, जब दुनिया में जितने भी मजहब धर्म जब शुरू हुए थे तो लाउड स्पीकर होती ही नहीं थी, और हमारे लंग पावर से हम कितना तेज बोल सकते हैं उसके माध्यम से लोगों को बताया जाता था। और इस बताने को उर्दू में, इस बताने को फारसी में कहते हैं अजान देना। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने बिलाल को बोला कि चलो उठो अजान दो, लोगों को बुलाओ, इबादत का वक्त हो गया है, तब से ही अजान शुरू हो गई है। कहीं अजान, कहीं शंख आदि इस प्रकार से होते हैं। अगर हम ज्यूज को देखते हैं तो वो सींग बजाते हैं, तो ये बुलाने का एक तरीका है, लोगों को याद दिलाने का एक तरीका है। उस वक्त में जब घड़ी नहीं होती थी तो मौलाना साहब इस बात को लोगों को ताकीद करते थे कि आओ। अभी इसमें हर जगह, हर धर्म में शोर मचना शुरू हो गया है। हर जगह पर स्पीकर्स, इससे बच्चों को परेशानी होती है, इससे लोगों को परेशानी होती है। तो मेरे ख्याल से जो असल मजहब कहता है या करने के लिए कहता है वो किया जाए, और वो है अजान। लेकिन वहाँ लाउड स्पीकर का कोई रोल नहीं है, और इन सब से हमें निजात पानी चाहिए, थोड़ा शांति भी मिलेगी। बिल्कुल, और शायद बहुत कम लोगों को, शायद लोगों को ये पता भी है या नहीं पता है, मैं कौम विशेष की ही बात कर रहा हूं, कि कुरान शरीफ से लेकर के हदीस तक कहीं पर भी लाउडस्पीकर का तो कम से कम जिक्र नहीं है। लेकिन सैयद अब्बास जी भी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ में जुड़ गए हैं। सैयद अब्बास जी, जावेद अख्तर का यह कहना है कि अजान जरूरी है, नमाज जरूरी है, लेकिन लाउडस्पीकर पर पाबंदी होनी चाहिए। 50 साल तक लाउडस्पीकर हराम था, 50 साल के बाद लाउडस्पीकर ऐसा हलाल हुआ कि अभी तक भी निजात नहीं मिल रही है। मेरा सवाल यही है, क्या नमाज से पहले अजान के लिए लाउडस्पीकर जरूरी है? राशिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आप खुद मुसलमान हैं और आप खुद नमाज पढ़ते हैं। और जैसे कि मेरे भाई ने कहा, जो अभी थोड़ी देर पहले बात किए, जो बिलाल हबशी थे, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जो रसूल खुदा उनको कहते थे कि बताओ लोगों को कि नमाज का वक्त है, बुलाओ लोगों को कि नमाज का वक्त है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी। और हाँ, हम सब मजहबी मुसलमानों के लिए अज़ान
जब होती है तो हमें पता लगता है कि हाँ जी हाँ बिल्कुल अभी नमाज पढ़ने का समय है, नमाज पढ़ने का वक्त है। उसके साथ साथ जावेद अख्तर साहब के काफी पहलू हैं। इस पहलू से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि उनकी सोच कभी समझ पहली पहली बात तो नहीं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि किसी के कान का पर्दा फट जाए लेकिन लाउडस्पीकर से अजान होनी चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं पर कोई मरीज है और अगर उसकी नींद में खलल पड़ रहा है, बावजूद इसके भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होना चाहिए। किसी की नींद टूट जाए सुबह सुबह तो भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर कोई जरूरी मीटिंग में हो तो भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होना चाहिए। घर का कोई बुजुर्ग या ज़ईफ अगर परेशान हो रहा है तो भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होना चाहिए। सैयद अब्बास जी, मुझे तो ये जायज नहीं लगता। मैं भी राशिद हूं, मुझे ये जायज नहीं लगता। आपको कैसे लग सकता है? जी शायद आपको जायज नहीं लगता, मुझे बिल्कुल जायज लगता है। और मैं बस 20 सेकेंड लूंगा। क्यों? मेरा जो घर है ना, वहां पे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर। और हमारे जो नानीहाल का घर है वहां पे गुरुद्वारा है, बस समझो 50 मीटर की दूरी पे। मैं हमेशा गुरु ग्रंथ साहिब से उठा हूँ, और बहुत बार हनुमान मंदिर के साथ 5 बजे 6 बजे बहुत सारी घंटियों से उठा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रीच प्रैक्टिस अलाउ करता है हम जो करना चाहे हमारे मुल्क में संविधान से। तो अभी क्यों प्रॉब्लम हो रहा है लाउड स्पीकर से? मैं कितने भजन सुना हूं और अब मैं सुनिए आदर आप सम्मान सैयद करता हूं। अब्बास, एकदम ठीक आपने कहा। भारत बहुत बड़ा है, भारत का दिल बहुत बड़ा है, भारत का लोकतंत्र बहुत बड़ा है, लेकिन ये समझना होगा कि यहाँ पर धर्म की दुकान चलाने वाले लोगों के दायरे बहुत संकुचित हैं। आपने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। मेरा भी मानना है कि होना चाहिए, लेकिन रिलीजन में लाउडस्पीकर कहाँ से आ गया ये मैं आगे आपसे पूछूंगा, क्योंकि चकपाणी महाराज के जहन में अभी कबीर चल रहे हैं। क्यों चकपाणी महाराज? कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद दिया बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ऐसा कुछ चल रहा है क्या चकपाणी महाराज? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राशिद जी, पहली बात, गीतकार जो जावेद अख्तर जी ने जो विषय को उठाया है बिल्कुल सही उठाया है। और आपको बताना चाहता हूं कि ये निश्चित रूप से जो अभी हमसे पहले सैयद अब्बास जी ने कहा है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता है भाई, लेकिन प्रदूषण फैलाने की स्वतंत्रता नहीं है। आप देखो कभी एक नहीं, लेकिन क्या है ना, क्या है चकपाणी महाराज, सैयद अब्बास से जैसे ही मैंने ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि मंदिर में भी घंटा बजता है, उन्होंने ये कहा कि गुरुद्वारे में भी सुबह सुबह गुरबाणी होती है, तो फिर सभी को बंद किया जाना चाहिए। इशारों इशारों में उन्होंने ये बात कही है। अब आप क्या कहेंगे? राशिद साहब, हाँ सैयद जी आ रहा हूँ, सैयद अब्बास जी आ रहा हूँ, सैयद अब्बास जी आ रहा हूँ। एक दूसरे की बात को ओवरलैप नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कहा, मैंने ये कहा कि टॉलरेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना सम्मान चाहिए। करता अच्छा, हूं और सलाम करता हूं मेरे हिंदू भाइयों का, सिख भाइयों का। नहीं, यही तो हम भी मुझे कोई कहते हैं, दिक्कत यही तो हम नहीं भी है। कहते हैं कि बस यही टॉलरेंस बोल होना रहा हूं। चाहिए, लेकिन समुदाय विशेष में कई बुनियादी बातें जब कह दी जाती हैं तो इनटॉलरेंस भी वहीं से आता है। हालांकि हम कहीं और निकल जाएंगे। सैयद अब्बास जी दोबारा आता हूं, चकपाणी महाराज अपनी बात पूरी करें, ओवरलैप नहीं करेंगे, हम किसी की भी बात ओवरलैप नहीं करेंगे, हर कोई अपनी बात पूरी तरीके से रखेगा। चकपाणी महाराज। राजेश जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी डिबेट की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि आप बड़े अनुशासन में चलाते हैं और उस अनुशासन का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए। देखिए, इसके पहले हमारे धर्मगुरु पवन जी ने भी बहुत अच्छी बातें कही। देखिए, कहीं भी आप देखो, नमाज से किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से लाउड स्पीकर लगा करके और बेवजह, अब मैं हिंदू महासभा में हूँ कार्यालय में, और मैं बता रहा हूँ कि सुबह से ही जो 4 बजे, जबकि 3:30 बजे हम उठ जाते हैं, 4 बजे से अपने नित्य क्रिया करते हैं, लेकिन उस समय सुबह ही आवाज आती है और इतनी तेज आवाज आती है। जबकि हमारे यहाँ भी हनुमान चालीसा होता है, लेकिन हनुमान चालीसा बहुत इतनी साउंड में किया जाता है ताकि अपने ही कैंपस में सुनाई दे। लेकिन कहीं ना कहीं आप कई किलोमीटर तक, और जो आवाज सुबह आती है कई किलोमीटर दूर से आती है, तो कहीं ना कहीं अगर जो मान लीजिए मैं अपना कुछ ध्यान कर रहा हूँ तो उसमें डिस्टर्बिंग तो होता है। आप टॉलरेंस की जो बात करें, टॉलरेंस नहीं है, वो उत्पीड़न है। तो आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बिल्कुल करिए, मैं उसका सम्मान करूंगा, लेकिन आप उत्पीड़न तो ना करिए। आप ऐसा आप अंध न हो जाइए कि हम अच्छा, चकपाणी महाराज ये कहना चाहते हैं। अब श्री गुरु पवन जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिबटल मैं चाहूंगा सैयद अब्बास से। सैयद अब्बास, क्विक रिबटल। जो चकपाणी महाराज ने कहा है, और ठीक बात है,
धार्मिक स्वतंत्रता में क्या आप किसी को बीमार कर देंगे क्या? धार्मिक स्वतंत्रता में किसी के कान के पर्दे फाड़ देंगे क्या? धार्मिक स्वतंत्रता में आप मस्जिद में गुंबद के ठीक ऊपर लगा देंगे आप लाउड स्पीकर? कहां लिखा है? मुझे सिर्फ बताएं, क्योंकि मैं बड़ा अज्ञानी किस्म का इंसान हूं। सैयद अब्बास, आप तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, आपको इस्लाम की भी जानकारी, आप स्कॉलर भी हैं, लेकिन मैं बड़ा अज्ञानी हूं। मुझे ये बताएं, कुरान शरीफ की कौन सी आयत है जहां पर लिखा है कि लाउड स्पीकर जरूरी है? मैं बहस को यहीं पर फुल स्टॉप कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। मुझे बताएं कि हुजूर साहब की कौन सी हदीस है जहां पर लिखा है कि लाउड स्पीकर जरूरी है? बहस को यहीं पर स्टॉप करूंगा, खत्म कर दूंगा मैं, आगे की कोई बात नहीं होगी। मुझे बस एक आयत बता दीजिए और एक हदीस बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। क्योंकि इस्लाम की बुनियाद सैयद अब्बास जी, क्योंकि सैयद अब्बास जी, इस्लाम की बुनियाद हदीस और कुरान शरीफ के आयत पर ही है, इसलिए मुझे बताइए आज आप। बिल्कुल सही कहा राशिद भाई आपने। आप ये बताइए, आप जो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे लाउड स्पीकर है? हाँ बिल्कुल है वहाँ पर लाउड स्पीकर। आपने वहाँ पे रोक लगाई लाउड स्पीकर पे? मैंने कहा, अच्छा अब मैं बताता हूँ आपको। इमाम साहब को मैंने बिठाया, इमाम साहब से मैंने गुजारिश की, इमाम साहब से मैंने ये कहा कि क्यों दूसरों की नींद में खलल डालना, लाउड स्पीकर को धीमा कर दें। और आपको और भी बताता हूँ मैं, सैयद अब्बास जी, मैं उस इमाम को आपके सामने लेकर के आऊंगा। मेरे कहने पर लाउड स्पीकर का वॉल्यूम उन्होंने बिल्कुल कम करवाया, ये सोचते हुए कि सोसाइटी की नींद में खलल पड़ता है। ये किस तरह की हिपोक्रेसी है बड़े भाई? आप खुद मस्जिद को जाते हैं जहाँ पे लाउड स्पीकर है, आपने कोई मुहिम नहीं चलाई, आपने कुछ नहीं कहा। मुहिम चलाई है, मुहिम चलाई है तभी डिबेट कर रहा हूँ सैयद अब्बास, मुहिम चलाई है तभी डिबेट कर रहा हूँ। मुहिम चलाई है तभी आपका रिप्रेजेंटेशन है, पवन सिन्हा जी का है, चकपाणी महाराज का है। मुहिम चलाई है तभी सवाल कर रहे हैं। अगर मुहिम नहीं चलाई होती ना तो सवाल नहीं करते। अभी दूसरी बात करता हूँ मैं। मुझे एक हदीस एक आयत, लाउड स्पीकर है, एक हदीस एक आयत, आई एम स्टिक टू इट, आई एम स्टिक टू इट। एक हदीस एक आयत, एक हदीस एक आयत। सैयद अब्बास जी, एक हदीस एक आयत। सैयद अब्बास जी, एक हदीस एक आयत। या कलमा में भी अगर कहीं पर इशारों में भी कहा गया होगा, डिबेट का दी एंड कर दूंगा, माफी मांग लूंगा आपसे। एक हदीस एक आयत एक कलमा, लाउड स्पीकर जहां पर मेंशन किया गया हो जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, कलमा तो एक ही है, कलमा सुनाने के लिए सिर्फ एक ही है। हदीस और आयत की बात पूछ रहे हैं, हाँ ठीक है। और उसी पे मैं ये कहना चाहूंगा कि 50 साल से हिंदुस्तान मुल्क में ख्वाजा गरीबुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब से अज़ा हो रही है और कई सालों से लाउड स्पीकर पे हो रही है। चंद सालों में ऐसी क्या हो गया? आप यहाँ पर, मैं आपको इस्लाम से भटका हुआ मानूंगा, मैं आपको इस्लाम से भटका हुआ मानूंगा अगर आप हदीस और कुरान शरीफ के बेसिस पर अपनी बात नहीं कहेंगे। और आपका इशारा ये होगा कि आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को याद करते हुए उनके साथ जुड़ी हुई परंपरा के साथ में अगर इस्लाम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको ये मानूंगा, हाँ सैयद अब्बास जी, फिर तो मैं ये मानूंगा कि आपके इस्लाम की बुनियाद जो है वो कमजोर है। अगर आप हदीस नहीं बता पाते, अगर आप कुरान शरीफ की आयत नहीं बता पाते सैयद अब्बास जी, देन द फाउंडेशन ऑफ योर इस्लाम इज वेरी वीक सर। बात तो खत्म। हाँ, तो अभी आप ये बताइए, आप अपने अम्मी अब्बू का तो इस्तेकबाल करते हैं, उनको इज्जत देते हैं? कहाँ लिखा है कुरान में? बताइए, कोई एक आयत बताइए जहाँ पे कहते हैं कि अम्मी अब्बू का इस्तेकबाल करो। आयत बताइए आयत कौन से हदीस में है? अब मैं बताता हूँ सर, अब मैं बताता हूँ, मेरी बात सुने ना आप। हमारे ही धर्म में ये कहा जाता है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, तो मैं माँ को वो दर्जा दूंगा, हाँ मैं पिता को ये दर्जा दूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, मेरे पिता ने इस लायक बनाया है कि मैं सही चीज की आवाज बुलंद करूं और सही और गलत के बीच में फैसला करूं। डिबेट को इधर उधर मत ले जाइए। हदीस बताइए, आयत बताइए। श्री गुरु पवन जी शायद बता पाए, क्योंकि श्री गुरु पवन जी का अध्ययन। अब सैयद अब्बास सुने, मैं वहीं पर हिट करता हूं जहां पर हर्ट हो। मैं हमेशा ही दुखती रग को थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश करता हूं और वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास में आधार होगा। अब श्री गुरु पवन जी को सुनिए ना सैयद अब्बास, अब सुने। श्री गुरु पवन जी का अध्ययन जो है, जितना वेदों को लेकर के है, उतना कुरान शरीफ और हदीस को भी लेकर के है, उतना ही बाइबल भी जानते हैं। और श्री गुरु पवन जी ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, इन सभी का इनके पास में अध्ययन है। श्री गुरु पवन जी मुझे बता दें, क्या है कोई ऐसी आयत? श्री गुरु पवन जी, कोई है क्या ऐसी हदीस? मुझे बताएं ना आप। नहीं, कोई ऐसी आयत
कोई भी ऐसी आयत नहीं है। आयत में ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। बस ये कि हज़रत अब्दुल्ला आते हैं और वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हैं कि इस प्रकार से ऐसा अजान करनी चाहिए, और हज़रत उनको बोलते हैं, बिलाल तुम्हारी आवाज़ तेज़ है। जो असल वर्ड है वो ये है, बिलाल तुम्हारी आवाज़ तेज़ है, इसलिए तुम जाओ लोगों को बुलाओ। तो दरअसल जो वहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है, वो ट्रेनिंग जो इसको मुअज्जिन कहते हैं जो अजान देते हैं, तो मुअज्जिन की जो ट्रेनिंग होती है, इनको ख़ास किस्म से पेट से आवाज़ निकालकर लोगों को बुलाना सिखाया जाता है। और कुरान शरीफ में, कुरान मजीद में या किसी हदीस में ये लाउड स्पीकर के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुरान शरीफ में नहीं लिखा है। चकपाणी महाराज मुझे ये बताएं कि हिंदू धर्म में कहीं पर लिखा है क्या? क्योंकि सैयद अब्बास और न जाने सैयद अब्बास और कई और मौलाना है जिनका ये कहना है कि नवरात्र के दिनों में जब माँ दुर्गा की आरती करते हैं तब भी लाउडस्पीकर में बहुत ऊंची आवाज़ में की जाती है। ये भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि जब कांवड़ निकलते हैं और बड़े बड़े डीजे लेकर के निकलते हैं तब भी वहाँ पर कान फोड़ू आवाज़ आती है, भले ही वो 10 दिन के लिए या 12 दिन के लिए या 6 दिन के लिए आए, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह की परंपरा बंद होनी चाहिए। और कहते हैं ना चकपाणी महाराज, एक उंगली सामने है तो 3 अपनी तरफ भी होनी चाहिए। तो क्या परंपरा दोनों तरफ से बंद होनी चाहिए? नहीं राशि जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सनातन धर्म का जो कंसेप्ट है बड़ा सीधा है कि परमात्मा की प्राप्ति 3 चीज़ों से होती है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो एक तो ज्ञान है, दूसरी भक्ति है। हम जो नवरात्रि में जो करते हैं, जो जागरण करते हैं या मंदिरों में हम भजन करते हैं, तो भक्ति के क्षेत्र में आता है, और भक्ति करके हम भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान के लिए हम गुणगान करते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में तो हमारा पूरी शास्त्र ही पूरी संगीत और नृत्य संगीत से भरा पड़ा है। तो यहाँ तो बिल्कुल हमारे यहाँ है और हमारे शास्त्रों में स्पष्ट है कि हम भक्ति कर सकते हैं। अब रही बात देखो लाउड स्पीकर एक ऊंची आवाज़ बजाने की, तो कोई भी आप ये देखो अगर जो करता है तो जो भी सरकार के द्वारा कानून बनता है उसका पालन करता है। अगर 10 बजे तक बजाने की वो होता है तो 10 बजे तक बजाते हैं। यहाँ तक कि आप देखो कई बार तो अगर जो ऐसी स्थिति होती है तो नवरात्र में बिल्कुल एक समय सीमा के अंदर उसको बंद कर दिया जाता है लाउड स्पीकर। तो अपने जो क्षेत्र है, जहाँ क्षेत्र है उसमें ऐसे ही करता है कि उसमें भजन करके और अपने को। अब मैं क्विक राउंड अप में सभी के पास चलता हूँ। सैयद अब्बास, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा ये 5 वक्त की नमाज होती है। अजान के बारे में कहते हैं इट्स कॉल फॉर अजान, यानी अजान के लिए अगर कॉल करना है, नमाज के लिए कॉल करना है तो उसके लिए अजान होती है, ऐसा कहा जाता है। अगर मुस्लिम धर्म में मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से एक परिवर्तित टाइम हर मस्जिद में लगा दी जाती है कि ये वक्त है और इस वक्त में फला नमाज होगी, तो क्या ये ज़रूरत है कि चिल्ला चिल्ला करके ही अजान पढ़ी जाए? पूरे गली मोहल्ले को बताने की ज़रूरत है क्या? हाँ, अगर अजान ज़रूरी है, अजान ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए लाउड स्पीकर ना इस्तेमाल करें। सभी को तो ये पता ही होता है कि हाँ फला वक्त में नमाज पढ़ी जानी है। स्पष्ट करना बहुत सालों से मैं हालांकि दुर्गा पूजा में भी गया हूँ, मंदिर को भी गया हूँ, और मेरे बहुत खास करीबी दोस्त हिंदू हैं और मैं बहुत आदर सम्मान करता हूँ उनका। तो मुझे कभी भी इतने फंक्शंस में, इतने धार्मिक ओकेशन पे गया हूँ, लाउड स्पीकर का यूज हुआ है। मेरे काफी दोस्त ईद पर घर को भी आए हैं, हमारे मोहल्ले में मस्जिद भी है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। बिरयानी खाने ईद पे भी हमारे घर को आते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना मेरे हिंदू भाइयों को ना मुझे। अब तक भी लाउड स्पीकर से ना मुझे प्रॉब्लम है ना मेरे दोस्तों से। अगर नहीं आपको देखिए तो आप पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है सैयद अब्बास, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, लेकिन आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये भी एक सच है। इसलिए आपकी कही हुई हर बात कौम के लिए कोई पत्थर की लकीर नहीं हो सकती। अगर मेरी माँ की नींद में खलल आपका लाउड स्पीकर दे रहा है तो मैं मुखालफत करूंगा। अगर मेरे घर में कोई बीमार है और उसकी नींद खराब हो रही है तो अजान के वक्त लाउड स्पीकर की मुखालफत मैं करूंगा, और इस तरह की मुखालफत आप भी करें। सर सुनिए, कुरान शरीफ में और हदीस में सबसे पहले इंसान और इंसानियत की बात की गई है, अल्लाह के बाद इंसान इंसानियत की बात की गई है। और अगर इंसानी कौम को परेशानी हो रही है किसी चीज से तो हमें भी परेशानी होनी चाहिए। लिबरल होकर के एक बार सोचेंगे तो शायद बेहतर होगा। एक बार बताइए, आयत बताइए। ऐसा नहीं है। कौन सी हदीस बात कर रहे हैं आप? कौन सी हदीस बोल रहे हैं आप? कौन सा आयत बोल रहे हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुरान की शुरुआत में तो ऐसा नहीं है।
अब कुरान शरीफ की शुरुआत में मैं आ जाऊंगा ना। अलिफ लाम अब मैं अलहम्द से लेकर के जितनी मेरी बात तो सुन लें आप, मेरी बात तो सुन लें। यहाँ पर कोई इस्लामिक स्कॉलर डिबेट नहीं हो रही है। सैयद अब्बास इस्लामिक स्कॉलर डिबेट नहीं हो रही है। शायद दुखती रग पर हाथ रख दिया है, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है। वरना हाँ, कुरान शरीफ की आयत और सूरा को लेकर के अगर मैं बैठ जाऊंगा, शायद आपसे कहीं ज्यादा बेहतर कॉन्टेक्स्ट में, आपसे कहीं ज्यादा बेहतर रेफरेंस में मैं बता पाऊंगा, लेकिन अभी मैं इसके लिए नहीं बैठा हूँ। श्री गुरु पवन जी शायद आप जवाब देंगे। श्री गुरु पवन जी वर्सेस सैयद अब्बास, श्री गुरु पवन जी वर्सेस सैयद अब्बास। श्री गुरु पवन जी रिबट करें, श्री गुरु पवन जी रिबट करें। इंसान इंसानियत का तकाजा बताएं, सैयद अब्बास को इंसान और इंसानियत का तकाजा बताएं। श्री गुरु पवन जी लाइव, श्री गुरु पवन जी वर्सेस सैयद अब्बास। जी देखिए, बहुत सीधी सी बात है। धर्म की उत्पत्ति इसलिए हुई थी कि मनुष्य को समाज से बांधा जा सके और वह एक उच्च कोटि का जीवन जीते हुए समाज का कल्याण करते हुए और मोक्ष की प्राप्ति कर सके, और सभी धर्मों का मूल उद्देश्य यही है। तो जो आपने बात कह दी इंसान और इंसानियत, इसके आगे फिर धर्म रह कहा जाता है, और उसके बाद ही और सब कुछ इसीलिए है धर्म में। तो इंसान खुश रहे, उसको कोई कष्ट ना हो, इसके लिए ही सब कुछ करना होता है और सब कुछ करना चाहिए। तो अगर किसी लाउड स्पीकर से किसी विद्यार्थी के पढ़ने का हर्जा हो रहा है तो हम सैयद अब्बास ना बजाएं तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो अज्ञानी हूँ, हमारे धर्म में सैयद अब्बास मैं अज्ञानी हूँ। श्री गुरु पवन जी ने क्या बात की है, वाह 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 वाह। श्री गुरु पवन जी ने ये कहा कि अगर किसी चीज से इंसानी जमात को कष्ट हो रहा हो तो वो चीज दूर होनी चाहिए। हर धर्म में इस बात का जिक्र है। अब मुझे एक आयत फिर से बताएं आप, जहां पर यह लिखा है कि किसी के भी कान के पर्दे को फाड़ करके भी अजान होनी ही चाहिए। अब एक आयत ये भी बताएं आप, उसके बाद चकपाणी महाराज के पास जाऊंगा। देखिए, श्री गुरु पवन जी अपनी हंसी से, अपनी सुंदर सी मुस्कान से शायद आपको कई जवाब दे जाते हैं। हाँ, इसलिए सैयद अब्बास बोले आप। अभी जनाब पवन से ना बहुत अच्छी बात करना चाहूंगा। देखिए, मैं आप देख सकते हैं सैयद अब्बास राजनीतिक विश्लेषक, इस्लामिक स्कॉलर, जितने आप अज्ञानी हैं, आप डिबेट से हाथ रहे क्योंकि आप अज्ञानी बोल के, मैं आप जितना अज्ञानी भी नहीं हूँ लेकिन थोड़ी बहुत समझ भी रखता हूँ। मैं 6 साल से प्रॉब्लम क्यों नहीं है लोगों को, 50 साल से लाउड स्पीकर चला, हिंदू ने चला, मुसलमान ने चला, सिख ने चला, ईसाई। ये भाजपा का प्रॉब्लम क्या है लाउड स्पीकर से, आप ये उनको पूछिए। खुद इतने प्रचार करते हैं इलेक्शन के दौरान। अरे सैयद अब्बास, यहाँ पर बात हो रही है जावेद अख्तर, सोनू निगम की। आप चले गए बीजेपी, आपको खुजली हो तो बीजेपी, आपको गुदगुदी हो तो बीजेपी, आपका सर खुजाए तो बीजेपी, आपको छींक आए तो बीजेपी, आपके पाँव में दर्द हो तो बीजेपी, आपको बुखार आए तो बीजेपी। अरे सर छोड़िए ना, मैं तो जावेद अख्तर की बात कर रहा हूँ, मैं तो अजान और नमाज की बात कर रहा हूँ। चक्रपाणी महाराज, जब अजान या नमाज की बात होती है हर किसी को बीजेपी क्यों याद आते हैं? ये मौलाना को अजान के नाम पर, नमाज के नाम पर इतनी मिर्ची क्यों लगती है? किसी भी तरह का सकारात्मक परिवर्तन इस समुदाय में क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? चक्रपाणी महाराज, देखिए, आप सबसे बड़ी तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि इतनी अच्छी महत्वपूर्ण विषय पे आपने डिबेट किया है। और देखो, जो गीतकार जावेद अख्तर जी ने ट्वीट किया है वो सिर्फ उनका एक विचार नहीं बल्कि एक ऐसे लोगों के विचार है। कोई घर में रहता है, उसको कष्ट होता है, बिल्कुल अब वो तो मन में सोच के रह जाता है, तो उन सबकी आवाज़ बोलने का काम किया है और ये सब पे लागू होगा। हमें लगता है कि सैयद अब्बास जी शायद उस विषय की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे, वो व्यक्तिगत चले जा रहे हैं, कभी आप पे, कभी कुछ वो कर रहे हैं, कभी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहे हैं। यहाँ देखो सबके लिए वो है। और सैयद अब्बास कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं चक्रपाणी महाराज। सैयद अब्बास एक काम करते हैं ना, सैयद अब्बास, अगर चूंकि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, सैयद अब्बास आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप इंटेलेक्चुअल सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। एक काम करें, एक इनिशिएटिव लें कि मुस्लिम कम्युनिटी को की बेहतरी के लिए लिबरल सोच के साथ में आगे बढ़ा जाएगा, और जितनी भी दकियानूसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए न जाने कितने लोगों की दुकानें चल रही हैं, उन पर सीधा वार किया जाएगा। और हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, कहीं पर भी बीजेपी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये बेहतरी है कम्युनिटी के लिए, ये बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए एक इनिशिएटिव ले लें आप, सैयद अब्बास, ठीक है, बी ऑनेस्ट। सैयद अब्बास बी ऑनेस्ट, आप कहिए हाँ, आप कहिए हाँ। सैयद अब्बास आप कहिए हाँ। मैं पूरी ऑनेस्टी से आपको बात बता रहा हूँ, ये सब चीजों का जड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी है।
जो नहीं अच्छा चाहती कि अच्छा लाउडस्पीकर यूज हो, अच्छा, क्योंकि जावेद उनका अख्तर जब उनके जावेद मुद्दे अख्तर हैं, जब जब उनके किसी मुद्दे हाँ हैं इसमें। जावेद अख्तर अगर किसी की चूड़ी कसें जावेद तो आपके लिए अख्तर, सही मुसलमान, और जावेद अख्तर मैं अगर खत्म कर दकियानूसी लूं, बातों की खत्म जड़ कर लूं। खोद करके जावेद, आप जैसों की बखिया बात उधेड़ सुनिए, दें, बात तो सुनिए आप जैसों की भाई, बखिया बात तो उधेड़ खत्म दें, करने तो दीजिए। फिर वहां पर वो मुसलमान देखिए, सही नहीं है। बात सुनिए, श्री गुरु पवन जी, खत्म करने श्री गुरु दीजिए। पवन जी, आपसे सुनिए, 10 साल पहले मैं बात तो सुनता खत्म था। करने दीजिए बड़े भाई, आप डिबेट पे बुलाते हो, 10 सेकंड अच्छा सुनिए। सैयद अब्बास जावेद करें, अख्तर अपनी खुद बात पूरी नमाज करें। नहीं पढ़ते, जावेद अख्तर खुद नमाज नहीं पढ़ते, तो वो अपनी लिबरल सोच बता रहे हैं। बस आप मुझे एक मुसलमान को लाइए जो नमाज पढ़ते हो, जो मस्जिद की अजान सुनते हो, जो मस्जिद जाते हो और नमाज पढ़ते हो, उसको बिना मुझे बताइए। अच्छा 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 अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं श्री गुरु पवन जी, आज से 10 साल पहले मुझे याद है अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला था, गुड तालिबान बैड तालिबान। हम गुड तालिबान से बात करेंगे, बैड तालिबान से हम बात नहीं करेंगे। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि देखिए सैयद अब्बास एकदम खिलखिला करके हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल दिल की बात उनके मैंने कर दी हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि सैयद अब्बास जैसे लोग ये कहते हैं भैया गुड मुसलमान और बैड मुसलमान के बीच में बांटो, लाउडस्पीकर की जो बात करे बैड मुसलमान है, दकियानूसी जो बात करे वो सच्चा मुसलमान है, जो जमात में रह करके कोरोना फैला दे वो गुड मुसलमान है, और जो इनके खिलाफ आवाज बुलंद कर दे राशिद हाशमी जैसा ये बैड मुसलमान है। और अंत में मैं सैयद अब्बास से पूछूंगा मैं गुड मुसलमान हूं या बैड मुसलमान? श्री गुरु पवन जी, क्विक रिबटल। मैं ये मानता हूँ मुसलमान सैयद अब्बास जी आ रहा हूँ, श्री गुरु पवन जी को सुने, बड़ा आनंद आएगा मुझे। श्री गुरु पवन जी को सुनने में बड़ा आनंद आता है, एक बार आप भी सुने, ज्ञान चक्षु खुलेंगे हमारे। जो जो देखिए यहाँ पर तो बड़ी सीधी सी बात है, और मैं अब्बास साहब से दरखास्त भी करना चाहूँगा कि अगर कोई भी चीज़ लोगों को फायदा पहुँचाती है वह धर्म माना जाए, और अगर नुकसान पहुँचाती है तो धर्म ना माना जाए। जावेद अख्तर साहब ये बात ठीक है, वो एथीस्ट हैं, वो अज़ान नमाज पढ़ने भी नहीं जाते, लेकिन अगर उन्होंने लोगों के हित में एक बात कह दी है तो उसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। उसको जबरदस्त हम उसको उसकी मुखालफत करें, ये सिद्ध करने के लिए क्विक रैप अप कर देता हूं। श्री गुरु पवन जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, और सैयद अब्बास शायद आपको जवाब देना चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, रिबट भी कर सकते हैं सैयद अब्बास, लेकिन साथ ही मुझे ये बता दीजिए राशिद हाशमी आपको क्या लगता है, गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम? आप एक बार अपने पैमाने पर मुझे भी रख करके बता दें एक बार आप। मैं लाउडस्पीकर की मुखालफत करता हूं, आपकी नजर में मैं क्या हूं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ राशिद साहब, मैं रोज 4-5 डिबेट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आप वक्त जो समय देते हैं बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं कौन होता हूँ जो आपको पूरी बैकग्राउंड की हैसियत क्या है, जो भी है भगवान तय करेगा, आप अच्छे बुरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तय करेगा। बहुत इज्जत करता हूँ धर्मगुरु साहब छत्रपति पवन सिन्हा की, क्या सलाहियत है और अंडरस्टैंडिंग है। सबकी एक सोच है और अपना सोच प्रस्तुत करने हैं, बस ऊपर वाला तय करेगा जो भी। सैयद अब्बास, और हम चाहेंगे कि श्री गुरु पवन सिन्हा जैसी और चकपाणी महाराज जैसी लिबरल सोच हम सभी की रहे, आपकी भी रहे। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अलग से आप मेरा फ़ोन नंबर भी जानते हैं, अपने आसपास की जितनी भी मस्जिद है ना उन सभी का एड्रेस आप दे दीजिएगा, ताकि मैं सभी से गुजारिश कर सकूं कि या तो लाउडस्पीकर उतार लिए जाएं या फिर उसका वॉल्यूम कम कर लिया जाए, तो बड़ा आनंद आएगा, सभी को जीने में आनंद आएगा। और कहते हैं कि जिंदगी आनंददायक तरीके से अगर जीते रहे ना, दूसरों को कष्ट न दें, कोट अनकोट श्री गुरु पवन सिन्हा, और दूसरों के धर्म में बाधा न डालें, कोट अनकोट चकपाणी महाराज, तो बड़ा आनंद आता है। पवन सिन्हा जी आपका, चकपाणी महाराज जी आपका, और सैयद अब्बास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, इस बेहतरीन डिबेट में हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए।